हेलो एवरीवन, नमस्ते। क्या हाल चाल, कैसे हो आप सभी दोस्तों। एक बहुत 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 बेहतरीन वीडियो आप सभी के लिए लेकर आया। आज अपन बात करने वाले हैं रेलवे में मिलने वाली सारी सुविधाओं के बारे में। और आप भी इन सारी सुविधाओं को देखकर एकदम से शॉक्ड होने वाले हो। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ना, आप सर पकड़ लोगे और वाकई में कहोगे कि बाप रे बाप, इतनी सुविधाएं मिलती हैं रेलवे में, अब तो अपन रेलवे ही ज्वाइन करेंगे। तो ज्यादा आपका समय मैं नहीं लूंगा, बहुत कम टाइम में आपको बहुत सारी बातें मैं बता देने वाला हूं। रेलवे की सबसे पहली सुविधा में दोस्तों हम बात करने वाले हैं रेलवे में मिलने वाले ट्रैवल पास या फिर पीटीओ की। पीटीओ जिसको हम प्रिविलेज टिकट ऑर्डर के नाम से जानते हैं। आखिर पीटीओ क्या होता है, पास क्या होता है, इसको हम समझेंगे। दोस्तों, कल को आपको दिल्ली से या लखनऊ से मुंबई जाना है। अब अगर आपको लखनऊ से मुंबई जाना है और आप लेवल 1 से लेवल 5 में किसी भी एक पद पर तैनात हो रेलवे में, तो दोस्तों आपको स्टार्टिंग में अपनी सर्विस के 1 से 5 साल के भीतर अगर आपकी सर्विस हुई है, तो इस दौरान आपको दोस्तों एक पास मिलता है और 4 पीटीओ मिलते हैं। पास क्या होता है, आप लखनऊ से मुंबई जाओगे और मुंबई से वापस लखनऊ आओगे, पूरा पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री में। जनरल में बैठ के जाना है? नहीं भाई। अच्छा, स्लीपर में? नहीं जी, एसी 3 टियर। थर्ड एसी में आपको ये पास प्रोवाइड कराया जाता है। इस पास से आप थर्ड एसी में ट्रेवल कर सकते हो अगर आप लेवल 1 से लेवल 5 के तक की किसी भी पोस्ट में तैनात हो। जबकि अगर आप लेवल 6 से लेवल 9 तक की किसी पोस्ट में तैनात हो, तो आपको एसी 2 टियर यानी कि सेकंड एसी से ट्रेवल करने का मौका मिलेगा। पास जो है वो आपका दोस्तों क्या होता है, कंप्लीटली फ्री होता है। पास जो है वो आपका कंप्लीटली फ्री होता है। अब आपकी सर्विस के दौरान, मान लो आपकी सर्विस को 1 साल हुआ है, 2 साल हुआ है, 3 साल हुआ है, 4 साल हुआ है, 5 साल हुआ है, तो 1 से 5 साल तक की सर्विस के दौरान आपको एक पास प्लस 4 पीटीओ मिलते हैं। जब आपकी सर्विस 5 साल की पूरी हो जाती है, तो आपको 5 साल पूरा होने के बाद 3 पास दिए जाते हैं और 4 पीटीओ दिए जाते हैं। अब मन में बात आएगी, सर ये तो समझ में आ गया कि पास क्या होता है, अभी पीटीओ क्या होता है? पास से तो हम फ्री में ट्रेवल कर लेंगे, चले गए चले आए। होता क्या है कि जैसे मान लो आपने अपना एक पास जो है वो खत्म कर दिया। अब एक पास खत्म होने के बाद आपके पास बचते हैं 4 पीटीओ। तो ये जो 4 पीटीओ है ना, पीटीओ में क्या होता है दोस्तों, जो भी आपका रियल फेयर होगा, जैसे मान लो सपोज दैट कि 900 रुपए टिकट है, 900 रुपए प्राइस है लखनऊ से दिल्ली तक के फेयर का। तो पीटीओ में क्या होता है, आपको एक्चुअल फेयर का ओनली 1/3 पेमेंट ही करना होता है। 900 का टिकट है तो इसका 1/3 यानी कि 300 रुपए का ही भुगतान आपको करना पड़ेगा, केवल 300 रुपए का। आपने केवल 300 रुपए का पेमेंट करना है। तो पीटीओ में फायदा यह होता है कि पूरा पेमेंट हमें नहीं करना होता है। जो भी एक्चुअल पेमेंट हमारी होती है उसका केवल 1/3 ही हम पे करते हैं। ये पहली सुविधा थी पास प्लस पीटीओ की। अगली दूसरी सबसे बड़ी बात, ये जो आपको बोनस मैं बता रहा हूं, बहुत बढ़िया चीज है। हर साल जब जब दीपावली आएगी, तो दीपावली आने पर क्या होगा, जब जब दीपावली आएगी, तो दीपावली आने पर आपको 17,951 रुपए का बोनस दिया जाता है, आरपीएफ और गजेटेड ऑफिसर्स को छोड़कर। अगर आप रेलवे में आरपीएफ के पद पर तैनात हैं या फिर आप गजेटेड ऑफिसर हैं, तो आपको ये बोनस नहीं मिलेगा। आरपीएफ और गजेटेड स्टाफ को छोड़कर बाकी जितना स्टाफ है सबको 17,951 रुपए का बोनस मिलता है दीपावली पर। मेडिकल फैसिलिटी की अगर बात करेंगे दोस्तों, तो मान लो आप कल को बीमार होते हैं, आप प्लस आप पे जो डिपेंडेंट है, जैसे आपकी वाइफ हो गई, आपके बच्चे हो गए, आपकी फैमिली में ऐसे लोग जो आप पे निर्भर हैं। आपको कल को कोई दिक्कत आती है, आप बीमार होते हो, आपको कोई बीमारी होती है, तो आपका इलाज जो है वो रेलवे हॉस्पिटल में होगा। और ये रेलवे हॉस्पिटल में जो आपका इलाज होगा ये पूरा कंप्लीटली फ्री होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। यहाँ पे आपको कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। इन केस मान लो कि रेलवे के अस्पतालों में वो सुविधा नहीं है, आपको ऐसी बीमारी हो गई जिसका इलाज रेलवे में नहीं हो पाता, तो रेलवे आपको रिफर भी करेगा। भाई साहब, ऐसा नहीं कि मार डालेंगे अपने ही हॉस्पिटल में, ये आपको रिफर भी करेंगे। और रिफर कहाँ करेंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी रिफर करते हैं। बड़े बड़े हॉस्पिटल है, मेदांता हो गया, आपका अपोलो हो गया, तो प्राइवेट में भी ये आपको रिफर करते हैं। ऐसा नहीं है कि गंभीर बीमारी हो गई तो कहेंगे नहीं इलाज तो हम ही करेंगे, ऐसा नहीं है। अगर कोई ऐसी बीमारी है जिसका इलाज रेलवे के पास नहीं है, तो डेफिनेटली ये आपको क्या करेंगे, रेफर करेंगे। रेलवे की अपनी खुद की बैंक फैसिलिटी है, शायद ये चीज आप लोगों को ना पता हो। रेलवे का अपना खुद का बैंक होता है, रेलवे का अपना खुद का बैंक होता है। देखो आजकल ना लोन की जरूरत यार सबको पड़ती है, चाहे सरकारी एम्प्लॉय हो चाहे प्राइवेट एम्प्लॉय हो।
अब आप अगर रेलवे में नौकरी कर रहे हो, एसबीआई के पास जाओगे, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास जाओगे, बैंक ऑफ इंडिया के पास जाओगे या पीएनबी के पास जाओगे, दुनिया भर के डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, दुनिया भर के डॉक्यूमेंट्स, और इंटरेस्ट तो लेंगे ही लेंगे। रेलवे अपने एम्प्लॉयज को ये सुविधा देता है कि आपको अगर लोन चाहिए तो आप अपने खुद के जो रेलवे है, रेलवे के जो बैंक है, आप वहां से लोन लीजिए। लोन भी आपको बहुत इजीली मिल जाएगा क्योंकि आपका डेटा ऑलरेडी रेलवे के पास है। आप उनके एम्प्लॉय हो, उनको ये पता है कि हाँ ये हमारा एम्प्लॉय है, कहाँ पोस्टिंग है, कहाँ रहता है, कहाँ नहीं रहता, आपकी सारी जानकारी है। तो पहले तो यहाँ पे पेपर वर्क उतना ज्यादा नहीं होता, और सबसे बड़ी चीज है जो आपका इंटरेस्ट रेट होता है ना, ब्याज की दर, ये भी यहाँ पे कम होती है। आराम से ईएमआई बना देंगे, आपका पीएफ नंबर वगैरह ले लेंगे, बैंक अकाउंट नंबर ले लेंगे, सैलरी से हर महीने क्या करेंगे, डिडक्ट कर लेंगे। तो ये रेलवे की जो अपनी खुद की बैंक फैसिलिटी है, ये वाकई में काफी बेहतर है। इसके बाद बात करते हैं सैलरी की। देखो जो आपकी सैलरी है वो तो है ही। सबसे पहले तो हर साल आपकी बेसिक पे का 3% का इंक्रीमेंट आपको मिलता है। देखो जब आपका वेतन बनता है तो वेतन में आपका बेसिक पे होता है, मूल वेतन जिसको आप कहते हो, उसके बाद उसमें फिर टीए, डीए, एचआरए, ये सारी चीजें जुड़ती है ना, फिर पूरा का पूरा वेतन बनता है। तो जो मूल वेतन है उसमें तो आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा ही 3%। इसके अलावा जो आपका डियरनेस अलाउंस होता है, महंगाई भत्ता, ये भी आपका साल में 2 बार क्या होता है, बढ़ता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि ये अगर आपका इंक्रीमेंट नहीं हो पाता है तो बाद में इसका एरियर बना के रेलवे आपको कैश दे देता है, मतलब अकाउंट में पैसा भेज देता है। डिवाइस फैसिलिटी बहुत अच्छी है और इकलौती फैसिलिटी है जो अभी रेलवे में बची हुई है। डिवाइस फैसिलिटी ये होती है कि रेलवे में नौकरी करने के दौरान अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपकी वाइफ को आजीवन पेंशन और आपके बच्चे को नौकरी दी जाएगी। जॉब कहां दी जाएगी, रेलवे में ही दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप कहोगे हमको यूपीएससी में चाहिए तो वो यूपीएससी में भेज देंगे, रेलवे में ही जॉब मिलेगी। अगर किसी के बच्चे नहीं है, केवल वाइफ है, तो फिर जॉब जो है वो वाइफ के पास चली जाएगी। क्या आपको पता है कि रेलवे में एजुकेशन फैसिलिटी भी है? हाँ जी बिल्कुल। अगर आपके मैक्सिमम 2 बच्चे हैं तो 2 बच्चों के लिए 27,000 पर ईयर, उनके 18 वर्ष तक की उम्र तक या फिर 12th तक आपको रेलवे प्रोवाइड कराएगा। पर एनम 27,000 रुपए ये रेलवे आपको प्रोवाइड कराएगा 18 वर्ष की उम्र तक, या फिर कह सकते हो 12th पास होने तक। अगर आपका बेटा इंजीनियरिंग करना चाहता है, डॉक्टरी करना चाहता है, तो उसके लिए 18,000 रुपए पर ईयर ये रेलवे अलग से प्रोवाइड कराता है। अब यहाँ पे देखो, इंजीनियरिंग हो या डॉक्टरी होगी तो 12th के बाद ही ना, तो 12th तक 27,000 रुपया दे रहा है, और 12th के बाद अगर आपका बच्चा इंजीनियरिंग या डॉक्टरी पढ़ना चाहता है, पढ़ाई करना चाहता है, तो 18,000 पर ईयर आपको यहाँ मिलता है। देन दोस्तों अगला, सीयूजी नंबर हर स्टेशन मास्टर को मिलता है, या फिर आप कह सकते हो ये जो सीयूजी नंबर है ना, ये जितनी आपकी सुपरवाइजरी पोस्ट होती हैं। आप सुपरवाइजरी पोस्ट का मतलब समझते हो? सुपरवाइजरी का पोस्ट है जो सारी चीजों की देख रेख करते हैं। जैसे स्टेशन मास्टर हो गया, ट्रैफिक इंस्पेक्टर हो गया, तो ये सारी ऐसे पोस्ट हैं जो कई सारी चीजों की देख रेख करते हैं। तो जितने भी सुपरवाइजरी पोस्ट है, सुपरवाइजरी पोस्ट को दोस्तों एक सीयूजी नंबर मिलता है जिसको हम क्लोज्ड यूजर ग्रुप के नाम से जानते हैं। इस फैसिलिटी में आपको फ्री कॉलिंग का मौका मिलेगा, फ्री बात करो चाहे जहां, और 1 GB पर डे डेटा भी मिलेगा, 1 GB पर डे डेटा भी मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों पढ़ाई की छुट्टी बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई हम रेलवे में नौकरी कर रहे हैं और हमको हाईएट की तैयारी करनी है, हमको यूपीएससी, स्टेट पीसीएस की तैयारी करनी है, क्या हमें छुट्टी मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। रेलवे स्टडी लीव कब देता है? रेलवे स्टडी लीव तब देता है जब आप पढ़ाई करके रेलवे को ही सर्व करो, रेलवे को ही सर्व करो, रेलवे को सर्व करो। जैसे मान लो आप रेलवे में डॉक्टर हैं, आपने कहा भाई हम डॉक्टर हैं लेकिन हमें और सर्जन बनना है और उच्च स्तरीय पढ़ाई करना है। रेलवे कहेगा लो स्टडी लीव ले जाओ, करो पढ़ाई, बन के आओ सर्जन। लेकिन सर्जन बन के आओगे तो कहाँ नौकरी करोगे? रेलवे के हॉस्पिटल में ही नौकरी करोगे, आगे नहीं कर सकते। अगली फैसिलिटी है लीव इनकैशमेंट। दोस्तों होता क्या है, बहुत बार आपको भी पता है कि आपको पर ईयर छुट्टी मिलती है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्या करते हैं, अपनी सारी की सारी लीव यूज नहीं कर पाते, सारी की सारी छुट्टियां नहीं यूज कर पाते। तो जब आप अपनी छुट्टियां यूज नहीं करते हो, तो जब आप रिटायर होने वाले होते हो या फिर अगर आप अर्ली रिटायरमेंट ले रहे हो, तो रिटायरमेंट के समय देखा जाता है कि आपकी कितनी छुट्टियां ऐसी हैं जो अभी भी बची हुई हैं, और आप अपनी उन छुट्टियों को कैंसिल करा के उनके बदले कैश पैसा ले सकते हो। देखो कितनी सारी सुविधाएं हैं, कुछ बचा ही नहीं। हम बीमार हुए तो इलाज फ्री में, ब्याह करके बच्चे लाए तो उनकी पढ़ाई फ्री में,
ब्याह कर लिए, हमको कुछ हो गया तो वाइफ को या बच्चों को उनको दिक्कत नहीं है, रेलवे संभाल लेगा। तो भाई साहब इतनी सारी सुविधाएं जो है वो पूरे पैन इंडिया केवल इकलौता एक डिपार्टमेंट रेलवे ही अभी तक है जो आपको प्रोवाइड करा रहा है। अदर डिपार्टमेंट में इतनी सारी सुविधाएं नहीं है। ये जो डेथ के बाद जॉब वाली चीज है ना, ये तो अब केवल रेलवे में ही रह गई है, अदर में तो नहीं रह गई है। तो ये कई सारी सुविधाएं हैं दोस्तों। इन सुविधाओं का लाभ आपको तभी मिल पाएगा जब आप पढ़ लिख कर रेलवे में नौकरी पा पाओगे। तो पढ़ाई लिखाई करते रहिए, जो कि आप करते नहीं हो। जो पढ़ने वाले हैं वो सीरियस होके बहुत तगड़े तरीके से मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए हैं एनटीपीसी के लिए, लेकिन आप लोग नहीं लगे हुए हो। तो रखिए अपना ख्याल, ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। टेक केयर, बाय एवरीवन।